हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर तिवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का लेटेस्ट एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम मई मंथ में आई हुई सारी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड खबरों को, न्यूज़ को, जितनी भी अपडेट्स आई हैं, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और जितने भी ओपिनियंस आए हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में बात करेंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। मई का महीना बहुत खास था। आज का एपिसोड बहुत छोटा भी होगा और बहुत लंबा भी होगा एक साथ, बिकॉज आज के महीने से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन आज के इस खास एपिसोड में हम उन सभी न्यूज़ को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी न्यूज़ कहां किस जगह पर प्लेस होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट में से। एंड एक्चुअली भी ये फर्स्ट में की खबर नहीं है 30 अप्रैल की, लेकिन जब तक आई तब तक खिसक गई पिछले महीने से, तो हम इस महीने में कवर कर लेते हैं। गूगल ने अपने एड्स में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। अभी तक जब भी आप किसी भी गूगल एड को अगर देखना चाहते हैं कि उसको कौन रन कर रहा है, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं इस नॉर्मल सिंपल से बटन के ऊपर क्लिक करके। बट अब से गूगल ये भी दिखाएगा कि इस एड को चलाने वाला कौन है और फंड करने वाला कौन है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक एजेंसी किसी भी एड को रन कर रही होती है, उनके अकाउंट से रन कर रहा होता है, लेकिन जो उसकी पेमेंट होती है वो क्लाइंट साइड से आ रही होती है। तो किसी भी एड को रन करने वाला कौन है और फंड करने वाला कौन है, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन अब से आपको किसी भी गूगल ऐड के साथ में पब्लिकली दिखाई देंगे। इससे लोगों को पता लगेगा किसी भी ऐड के पीछे आखिर किस इंसान का फायदा हो रहा है, कौन है जो इस ऐड को आपको बार बार दिखा रहा है। वैसे ये स्टेप अपने आप में कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज गूगल पिछले साल से लगातार एडवर्टाइजर्स को फोर्स कर रहा था कि वो अपनी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिवील करें, बताएं कि वो जिस ऐड अकाउंट को रन कर रहे हैं वो उनका है या किसी एजेंसी के लिए वो रन कर रहे हैं, या अगर वो एजेंसी है तो उसकी पेमेंट कौन कर रहा है। बेसिकली पेमेंट इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर रहा था गूगल पिछले साल से, और अब उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके गूगल सीधे सामने दिखा रहा है। तो ये कोई सरप्राइजिंग स्टेप नहीं है, ये ऑलरेडी आ रहा था, 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था ये नया अनाउंसमेंट। अगली खबर है 2 मई की। गूगल ने कई सारे फर्स्ट पार्टी डेटा स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए और iOS ऐप में जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है इसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे नए टूल्स लॉन्च किए हुए हैं। इससे एडवर्टाइजर्स को हेल्प मिलती है अपने कन्वर्जन्स को, और जो कंसेंट उन्हें लेनी होती है अपने लैंडिंग पेज को, उसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल लेनी है तो आपको जो इसका लिंक है इस न्यूज का, वो मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हम जो भी न्यूज आज के इस वीडियो में कवर करेंगे उन सभी के ऑफिशियल सोर्सेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये पुराने व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है, ये ट्रेडिशन है, लेकिन जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको एक बार बता देना। मेरा फर्ज बनता है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। अगली खबर भी गूगल एड से ही है, 2 मई की ही है। गूगल ने अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में एक छोटा सा अपग्रेड किया है जिसका बहुत बड़ा सा असर होगा। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में जैसा कि आप जानते हैं कि कीवर्ड्स नहीं होते हैं, उसमें सर्च थीम्स होती हैं, लेकिन सर्च थीम्स में जो लिमिट थी वो काफ़ी कम थी। अब गूगल ने उस लिमिट को बढ़ाकर 50 कर दिया है, यानी कि आप किसी भी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में 50 सर्च थीम्स को ऐड कर सकते हैं। 50 सर्च थीम से 250 कीवर्ड को टारगेट करेंगे। एंड बेसिकली इससे आपका फायदा तो जो है सो है, गूगल का फायदा ज़्यादा है। आपने एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाया, उसमें अगर आपने कम कीवर्ड डाले तो गूगल कम ऑडियंस को ऐड दिखाएगा। अब आप ज़्यादा कीवर्ड यानी कि सर्च थीम्स को ज़्यादा ऐड कर पाएंगे तो उनको ज़्यादा ऑडियंस को दिखाने का मौका मिलेगा, आपका बजट जल्दी खर्च होगा, उनका फायदा होगा। लेकिन आपका भी फायदा हो सकता है अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को अच्छी तरीके से समझ लें और सर्च थीम्स को समझ कर काम करें। वैसे परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर हमारा एक वीडियो है अपडेटेड, अच्छा सा, उसे आप देखें, आपको फायदा मिलेगा। मैं फायदा मिलेगा वर्ड ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कोई डॉक्टर हूँ, बट बेसिकली हम जितने भी एसईओज हैं हम सब डॉक्टर्स ही हैं। सारे डिजिटल मार्केटर्स डॉक्टर हैं। एक बीमार सा बिजनेस, बीमार सी वेबसाइट आती है और हम उसको बूस्ट देते हैं, चाहे एसईओ से दें, चाहे एड से दें, चाहे सोशल मीडिया से दें, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ा देते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसके बाद की धांसू खबर आती है गूगल एड से रिलेटेड है। अगेन बहुत सारे अनाउंसमेंट गूगल एड से रिलेटेड है। ये खबर है 6 मई की, और गूगल ने 6 मई को AI मैक्स नाम का कैंपेन लॉन्च कर दिया। ये AI मैक्स नाम का कैंपेन लगता परफॉर्मेंस मैक्स की तरह है, लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स से आपको ज्यादा कंट्रोल देता है। सो एक तरफ है हमारा नॉर्मल सर्च कैंपेन, दूसरी तरफ है हमारा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। एक कंप्लीटली मैनुअल है, एनालॉग है, दूसरा कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। AI मैक्स इसके बीच में बैठता है। ये थोड़े बहुत कंट्रोल आपको देता है। आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि आप इसके इन 3 फीचर्स में से कौन सा यूज करना चाहते हैं, बट साथ ही में कुछ प्रोसेस को ऑटोमेट भी करता है, जहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, कंट्रोल को आप छोड़ सकते हैं और AI मैक्स आपकी जगह पर सारे काम करता रहेगा। AI मैक्स को लॉन्च करने का जो पर्पस है वो है AI मोड या फिर AI ओवरव्यू में, या दोनों में बेसिकली आपके ऐड दिखाना। बिकॉज AI ओवरव्यू या फिर AI मोड में सर्चेस लंबी होती हैं, नेचुरल कॉन्वर्सेशन होता है, और जहां पर कीवर्ड के बेस पर लोग नहीं सर्च करते, नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं, और इस तरह के क्वेरीज के लिए ऐड दिखाना, टारगेटेड ऐड दिखाना गूगल के लिए लगातार चैलेंजिंग होता जा रहा है। सो AI मैक्स कैंपेन बीच में बैठते हैं। कीवर्ड
आप देंगे, लेकिन वो सर्च थीम्स में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद किसी भी अलग अलग टाइप की ऑडियंस को दिखा सकता है। तो इस AI मैक्स कैंपेन को जब गूगल ने लॉन्च किया था तो हमने एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो किया है, हेल्पफुल है, डिटेल्ड है, आप देखें, लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इस पर क्लिक करें या उससे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड देन इसके बाद उस वीडियो पर क्लिक करें एंड देन लॉन्च करें। इस वीडियो को देखें, समझें कि AI मैक्स कैंपेन क्या है और जब भी आपके अकाउंट में रोल आउट हो जाता है आप भी इसे यूज करना शुरू करें। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका होगा। अगली खबर है 7 मई की एप्पल से। आई नो एसईओ लास्ट मंथ है, बट एप्पल भी कभी कभार बीच में थोड़ी बहुत अपीयरेंस ले आता है इस पूरे सीन में। एप्पल के एडी क्यू ने थोड़ी सी हड़बड़ी मचा दी गूगल के कैंप में, ये बोलकर कि सफारी में जो सर्च वॉल्यूम है गूगल के लिए आने वाला वो कम हो रहा है। इसका मतलब है लोग गूगल को कम यूज कर रहे हैं। नाउ ये अपने आप में कोई झूठ नहीं है, बिकॉज लोग गूगल को कम यूज कर रहे हैं। बहुत सारी जो लॉन्ग क्वेरीज हुआ करती थी वो चैट बॉट्स पर ट्रांसफर हो चुकी हैं। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स काम को करना चाहते हैं, किसी भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को चाहते हैं, तो कई बार लोग अब गूगल सर्च की जगह चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी या फिर बिंग या फिर इवन गूगल के जेमिनाई को यूज करते हैं। एंड दिस इज नॉट बैड, बिकॉज वेबसाइट से ज्यादा कस्टमाइज्ड हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं और आप जो है एग्जैक्टली उसके स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, मे बी रेसिपी जो है वो पनीर के साथ में बनी हुई, आपको सोया यूज करना है, तो इस तरह के जो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं इनको आंसर कर सकता है सर्च की जगह चैट जीपीटी या फिर एलएलएम ज्यादा बेटर तरीके से आंसर कर सकते हैं। इस वजह से गूगल की जो सर्चेस हैं वो कम हुई हैं। लेकिन गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज अगर गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो उनके स्टॉक की वैल्यू तो नीचे चली जाएगी। वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने की कि हमारी सर्च का वॉल्यूम बढ़ा है। सो गूगल ने तुरंत ही इमीडिएटली एक स्टेटमेंट पुट आउट किया कि हमारे जो सर्च का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, अब लोग सफारी पर कम सर्च कर रहे हैं। दोनों के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है। एप्पल का कहना है कि भाई गूगल का यूज कम हो गया है और गूगल का कहना है कि ये गूगल का यूज कम नहीं हुआ है, लोग सफारी को ही कम यूज कर रहे हैं, सारे लोग क्रोम पर जा रहे हैं। वैसे गूगल को क्रोम की तरफ नजर नहीं लानी चाहिए लोगों की, ऑलरेडी लोग जो है वो नजर लगाना चाहते हैं, क्रोम को तोड़ना चाहते हैं गूगल से, तो गूगल को थोड़ा सा क्रोम से हाईलाइट हटानी चाहिए। बट एनीवे, दिस इज द स्टेटमेंट दैट पुट आउट। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। अगली खबर है 12 मई की एंड ये एसईओस के लिए ही है, मतलब एसईओस की वजह से ही आई है। गूगल ने एक गाइड में चेंज किया अपनी, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर कोई भी एक ही इमेज सेम इमेज एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस में यूज की जा रही है तो अलग अलग यूआरएल मत यूज करो, सेम यूआरएल यूज करो। ये किस टाइप के एसईओज हैं जो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो? एक ही इमेज है, उसका एक ही यूआरएल होगा, अलग अलग जगहों पर यूज कर रहे हो तो एक ही इमेज यूआरएल। समटाइम्स आई फील पिटी, आई फील सिंपैथी फॉर गूगल लिएजॉन्स एंड गूगल के जो लोग ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, उन्हें कितने सिली चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कॉलिंग दोज एसईओ सिली जो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं या जिसकी वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स गूगल को पुट आउट करने पड़ रहे हैं। हम कितने इमेच्योर हो सकते हैं, थोड़ा तो सीख लें यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अगली खबर गूगल माई बिजनेस, मेरे फेवरेट टॉपिक से 13 मई की है। 13 मई को गूगल माई बिजनेस ने अनाउंस किया कि अब जो रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं वो अपनी गूगल लिस्टिंग के अंदर व्हाट्स हैपनिंग नाम के एक नए फीचर को यूज कर सकते हैं, जिससे वो किसी भी ऑफर, डील, अपडेट या कुछ भी लाइव कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है उस सभी को हाईलाइट कर सकते हैं। सो अगर कोई सर्च करता है किसी खास बार को या फिर रेस्टोरेंट्स को तो वो वहां पर लिस्टिंग के साथ में नीचे व्हाट्स हैपनिंग नाम का सेक्शन दिखाई देगा और वो जो हैपनिंग चीज हो रही है अभी आपके यहाँ वो भी दिखाई देगी और उसको आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके बिजनेस पर जा सकते हैं, आपके रेस्टोरेंट जा सकते हैं, बार को विजिट कर सकते हैं, बेसिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। आई थिंक दिस इज अ पर्टिकुलरली नाइस फीचर बिकॉज अलग अलग गूगल में बिजनेस में बहुत सारे फीचर्स बहुत जेनरिक हैं, मोस्टली 99% फीचर्स जेनरिक हैं। अगर हम होटल्स को हटा दें तो अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग नीड होती हैं और गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस तरह के यूजफुल फीचर्स अलग अलग ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स के लिए कब वकील साहब एक्चुअली में कोर्ट में है और कब नहीं है, कुछ इस तरह का इन आउट वाला टाइम पता लगेगा तो भी इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद अगली खबर आ रही है 14 मई की और ये भी काइंड ऑफ गूगल एड्स है, मतलब यूट्यूब एड्स है। यूट्यूब ने शॉपेबल टीवी एड्स में अपग्रेड किया है। सो अब से जब भी शॉपेबल टीवी एड्स आप रन करेंगे यूट्यूब के अंदर, सो पहले ऐड दिखाई देगा, ऐड के बाद प्रोडक्ट फीड दिखाई देगी और प्रोडक्ट फीड में ही एक QR कोड भी दिखाई देगा जिसको फोन से स्कैन करके कोई भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को तुरंत इमीडिएटली विजिट करके
प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। नाउ दिस सीम्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज लोग टीवी पर ऐड देख लेते हैं, लेकिन ऐड देखने के बाद परचेज कैसे करें? एंड दिस इज़ वेरी लेजी कि अगर आप उम्मीद करें कि यूज़र ने, किसी व्यूअर ने जो ऐड देखा है टीवी में उसको जाकर गूगल पर सर्च करेगा, क्योंकि जो लोग परफॉर्मेंस मैक्स पर एड्स पर ज़्यादा खर्च करें वो एसईओ पर तो खर्च कर नहीं रहे। तो आपके यूजर्स सर्च तो करेंगे, लेकिन वो सर्च करने के बाद जो दिखाई देगा वो अमेजॉन, ब्लिंकिट, मिंत्रा, किसी की भी लिस्टिंग हो सकती है, आपकी वेबसाइट की नहीं होगी, बिकॉज आपने एसईओ नहीं हायर किया है। तो यहाँ पर गूगल हेल्प कर रहा है एसईओ का धंधा और डाउन करने में, क्यूआर कोड दे रहा है आलसी लोगों के लिए, ताकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वाले सीधे सीधे क्यूआर कोड दिखाकर फिर से अगेन छुट्टी कर सकें। आई गारंटी इफ यू आर अ बिजनेस ओनर जो 20-25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है परफॉर्मेंस मैक्स में, और आपके पास एसईओ नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि आपकी परफॉर्मेंस मैक्स टीम आपका कितना बजट बर्बाद कर रही है। आई गारंटी यू, इफ देयर इज एनी बिजनेस, अगर आपको शक है, आई विल प्रूव इट टू यू। 19 मई को माइक्रोसॉफ्ट ने इंडेक्स नाउ, जो उनका इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है, उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। अब से अगर किसी भी पेज पर प्रोडक्ट नाम का स्कीमा डेटा यूज किया जा रहा है, तो उस तरह के पेजेस जब इंडेक्स नाउ में सबमिट किए जाएंगे तो बिंग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लेकर सर्चेज में जल्दी से जल्दी दिखा सकता है, उसे सरफेस कर सकता है। नाउ बेसिकली इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? ये गूगल के ऊपर एक वेल्ड अटैक है, बिकॉज गूगल के पास दो सिस्टम्स है। नंबर एक जो कि साइट मैप है, जो वेब पेजेस को सरफेस करने का काम करता है, गूगल को जो पेजेस की डिस्कवरी में हेल्प करता है वो साइट मैप ही हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा एक गूगल मर्चेंट सेंटर नाम का भी एक पोर्टल है जो उनकी हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने में। सो एक ई कॉमर्स वेबसाइट जब तक गूगल मर्चेंट सेंटर को सेटअप नहीं करती है, तब तक वो ये होप नहीं कर सकती उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग शॉपेबल वाले जो सेक्शन होता है वहां पर दिखाई देगा, या फिर उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एड्स में यूज किया जाते हैं, शॉपिंग एड्स वगैरह डिपेंड करते हैं इस गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट नाम का स्कीमा डेटा लगाया हुआ है, तो आपको किसी भी मर्चेंट अर्चेंट सेंटर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इंडेक्स नाउ सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स को सरफेस कर सकता है। नाउ ये चीज गूगल के पास ऑलरेडी है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा यूज किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्टेड है, तो मर्चेंट लिस्टिंग गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऑलरेडी दिखाई देती हैं। और ये चेंज जो है वो लास्ट ईयर ही ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक अच्छी सी प्रेस रिलीज और ब्लॉग के जरिए अनाउंस कर दिया, इसीलिए लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत ही नया क्रांतिकारी फीचर है। ऐसा होना चाहिए। गूगल मर्चेंट सेंटर को धीरे धीरे डाई डाउन हो जाना चाहिए, उसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही लेकर आओ। गूगल मर्चेंट सेंटर में ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते रहते हैं। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड टू आइडेंटिफाई कि प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की अपनी क्या डिटेल्स हैं, शॉपिंग, शिपिंग पॉलिसी वगैरह सब कुछ आप गूगल सर्च कंसोल में ही ले सकते हो, वहीं पर कंज्यूम कर लो इसे, कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके अलावा इंडेक्स नाउ का एक और अपग्रेड किया गया है। Amazon और Shopify अब दोनों इंडेक्स नाउ को सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपका स्टोर जो है वो Shopify पर है तो इंडेक्स नाउ को ऑलरेडी यूज कर लेगा। बट यहाँ पर कुछ एसईओज के लिए मेरा खास संदेश है, प्लीज अंडरस्टैंड, इंडेक्स नाउ गूगल में इंडेक्स कराने का जरिया नहीं, अलग अलग हैं दोनों, राइट? इंडेक्स नाउ इज डिफरेंट, उसका गूगल की इंडेक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बड़े बड़े एसईओज होते हैं अच्छी सैलरी वाले, वो इस नॉर्मल सी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंडेक्स नाउ गूगल में इंडेक्स नहीं कराता है, वो सिर्फ बिंग के लिए ही है। यूजफुल है, यूज करिए, बट गूगल से उसका लेना देना नहीं है। नाउ अभी तक के इस एपिसोड में गूगल एड से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिले हैं, लेकिन अब आती है एसईओ रिलेटेड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, जो कि है गूगल I/O। 20 मई को गूगल I/O हुआ यूएस में, और ये एक एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस है जो गूगल के सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हैं, उन सभी को एक साथ किया जाता है। लेकिन गूगल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? सर्च। सो इस डेवलपर ओनली कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे सर्च रिलेटेड अनाउंसमेंट किए गए हैं। इन सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो गूगल का जो प्रोजेक्ट मैरिनर है, उस फीचर को अपग्रेड किया जा रहा है। अभी वो बीटा प्रोडक्ट है, अभी भी वो बीटा प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें जो मल्टीटास्किंग है उसको लॉन्च किया जा रहा है। और इसके अलावा वो टीच एंड रिपीट नाम का मोड भी इसके अंदर है, जिसमें आप गूगल के इस एआई एजेंट को कुछ भी दिखा सकते हैं और वो इसके बाद बार बार करता रहेगा। गूगल के इस प्रोजेक्ट मैरिनर को हमने एक वीडियो में ऑलरेडी शोकेस किया हुआ है। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो। बहुत सारे लोगों के पास प्रोजेक्ट मैरिनर का एक्सेस नहीं है, तो जल्दी से जाकर वीडियो देखें, इससे पहले यूट्यूब से डिलीट करते। सॉरी, आई एम जोकिंग।
यूट्यूब इज नॉट गोइंग टू डिलीट इट, दे डोंट बेयरली नो कि ये चैनल एग्जिस्ट भी करता है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल यूजर्स को शॉपिंग के लिए बहुत सारे नए ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल ट्राई ऑन नाम का एक विजुअल शॉपिंग नाम का एक मोड मिलेगा, जिसमें कोई भी यूजर अपनी एक फोटो पे किसी भी कपड़े को फिट करके रियलिस्टिक वे में देख सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एपरल, कोई भी कॉस्ट्यूम, कोई भी ड्रेस, शॉर्ट, शर्ट, पैंट कैसा लगेगा उनके ऊपर। इसके अलावा अगर यूजर चाहता है उस प्रोडक्ट को परचेज करना ऑटोमेटिकली, तो गूगल इसको भी हैंडल कर सकता है। बेसिकली आपको सिर्फ एजेंटिक एआई, जो एजेंटिक चेकआउट नाम का फीचर है, इसको यूज करना है, टैप करना है। गूगल का क्रोम ब्राउजर ही मॉनिटर करता रहेगा कि इस प्रोडक्ट का कब प्राइस रेंज आपकी रीच के अंदर आएगा, और जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि परचेज करना है, एंड आप गूगल के जरिए इसे परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आईओ में गूगल ने एआई मोड को भी लॉन्च किया, जो एआई ओवरव्यू को बहुत पीछे छोड़ देता है। एआई ओवरव्यू फिर भी लोगों को सर्च रिजल्ट्स पेज दिखाता था, ऊपर का पार्ट भले ही एआई जनरेटेड आंसर से भरा हुआ था, लेकिन नीचे फिर भी वेबसाइट्स दिखाई दे रही थी। बट एआई मोड पूरे सर्च रिजल्ट्स पेज की हत्या कर देता है। कोई भी सर्च रिजल्ट्स पेज नहीं होगा, एक आंसर पेज होगा। यूजर अपनी क्वेरी नहीं पूछेगा, कीवर्ड नहीं होगा, यूजर की सर्च नहीं होगी, यूजर का क्वेश्चन होगा और गूगल का आंसर होगा। नाउ ये आंसर बनाया जा रहा है अच्छी वेबसाइट के कंटेंट को यूज करके, लेकिन उन अच्छी वेबसाइट्स को थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर स्पेस मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारा आंसर एआई जनरेटेड होगा। नाउ ये आंसर अच्छा हो या बुरा, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा गूगल जब भी इसे लॉन्च करता है इंडिया में, क्योंकि लॉन्च तो करेगा ही 2-3 महीने के अंदर, लेकिन जब भी इसे लॉन्च करता है सारी वेबसाइट्स के ट्रैफिक के ऊपर असर पड़ेगा। एआई मोड को हमने डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में, प्लीज वॉच इट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एआई मोड में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। और 2-3 दिनों के अंदर हम एक और स्पेसिफिक वीडियो भी ला रहे हैं, जिससे जो इस एआई मोड के या सर्च रिजल्ट्स पेज के जो खत्म हो जाने के बाद वाला टाइम होगा, तब क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं, किस चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्या आपको नहीं करना और क्या आपको जरूर करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। वीडियो प्रिपेयर्ड है, बस ये आज का दिन आप इस वीडियो को दे दें, इसके बाद 2-3 दिनों के बाद ही आपको वो वीडियो भी, खास वीडियो देखने को मिलेगा। एआई मोड के अलावा गूगल आईओ में और भी ढेर सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, और इन सभी अनाउंसमेंट को हमने कवर किया है गूगल के आईओ के स्पेसिफिक वीडियो में, जिसे आप देख सकते हैं इस लिंक पर जाकर। लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में झांकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। गूगल आईओ के बाद 21 मई को ही हुआ गूगल मार्केटिंग लाइव। गूगल मार्केटिंग लाइव गूगल आईओ की तरह सिर्फ एक एड स्पेसिफिक इवेंट होता है, जिसमें गूगल एड से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स को, शो ऑफ को, प्रोडक्ट को, सभी चीजों को दिखाता है। तो देखते हैं कि इस बड़े से इवेंट में एड स्पेसिफिक क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट आता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से रिलेटेड। लोगों की बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद, हजारों साल की तपस्या के बाद, गूगल ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में चैनल बेस्ड रिपोर्टिंग को लाइव किया है। यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि आपके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में कौन सा चैनल एग्जैक्टली ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है, ताकि आप उस चैनल को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सके। ये एडवर्टाइजर्स की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट थी, जो फाइनली गूगल ने मान ली है। इसके अलावा गूगल ने एआई मैक्स कैंपेन को और बेटर तरीके से शो ऑफ किया। अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले हो चुका था, लेकिन इसे और बेटर तरीके से शो ऑफ किया है, और गूगल ने साथ ही में ये भी बताया कि आपको कोई भी अलग से एआई मैक्स कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जिस्टिंग सर्च एड को एक बटन दबाकर एआई मैक्स कैंपेन में चेंज कर सकते हैं। ये आसानी गूगल हमारी सुविधा के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि लोग ज्यादा गूगल के इस एआई मैक्स कैंपेन को यूज करें इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है, बिकॉज लोगों ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को बहुत स्लोली एब्जॉर्व किया है। उसकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत कम थी, इसीलिए गूगल ने एक क्लिक बना दिया। नाउ आई विल टेल यू अगेन, आप इस नए एड टाइप को यूज करें, लेकिन छोटे कैंपेन वाले एड के साथ में, छोटे बजट वाले एड कैंपेन के साथ में, ताकि कहीं आपका एड जो है वो ज्यादा बजट ना बर्न कर जाए। सो थोड़ा सा ट्राई करें, लेकिन सावधानी के साथ में। ना हम सर्च एड्स की बात कर ही रहे हैं, तो साथ ही में एक और अनाउंसमेंट, जो एक और शोकेस किया है गूगल ने इस मार्केटिंग लाइव में, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब से आने वाले टाइम में बेसिकली गूगल की जो सर्च एड्स होते हैं उसमें, या सर्च एड्स या फिर शॉपिंग एड्स के साथ में जो एक यूट्यूब वीडियो है ना, वो भी दिखाया जा सकता है। यानी कि अभी तक किसी भी एड में जो सर्च एड्स होते थे उसमें टेक्स्ट दिखाई देता था, लिंक्स दिखाई देते थे, साइट लिंक्स दिखाई देते थे, कॉल टू एक्शन होता था, और साथ ही में ज्यादा से ज्यादा इमेज होती थी। बट अब से वहां पर एड भी, वीडियो भी दिखाया जा सकता है। ये बिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी काफी टाइम से कर रहा है, गूगल भी से लेकर आ रहा है। ज्यादा इंटरेक्टिव एड्स हो जाएंगे, बट रहेंगे एड्स ही। गूगल एड्स में क्रिएटिव पार्टनरशिप हब नाम का एक फीचर भी लाया जा रहा है, यानी कि एडवर्टाइजर्स यूट्यूब क्रिएटर्स को कांटेक्ट करके, इसी एक हब के अंदर ही कांटेक्ट करके उनके साथ में पार्टनरशिप करके एड्स को रन करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ढेर सारे फीचर है, आप इस लिंक पर जाएंगे आपको ज़्यादा डिटेल आराम से मिलेगी। इसके अलावा गूगल ने हम सभी को जो एक बड़ी खबर, बहुत खुशी वाली खबर है, वो एआई ओवरव्यू में भी एड्स गूगल ने लॉन्च कर दिए। इनको भी गूगल मार्केटिंग लाइव में शोकेस किया गया, दिखाया गया है। एंड एआई ओवरव्यू में भी ऐड आने ही थे, हम सबको पता था। एआई मोड में भी ऐड आएंगे, और इसीलिए एआई मैक्स कैंपेन को लॉन्च किया गया था, एज आई जस्ट सेड फ्यू मिनट्स अगो।
लास्ट बट नॉट लीस्ट आरओएस बेस्ड जितने भी कैंपेन्स हैं उनमें स्मार्ट बिडिंग का ऑप्शन लाया जा रहा है ताकि आरओएस स्पेसिफिक जो कैंपेन्स है वो ज़्यादा एग्रेसिव बिडिंग के जरिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकालें। गूगल के अपने टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से जब वो स्मार्ट बिडिंग का फीचर यूज़ किया जाता है तो आरओएस में 70% की ग्रोथ दिखाई देती है। कुछ परसेंटेज बताया उन्होंने, 70% एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज देयर फिगर। अगेन इफ यू वांट टू यूज दिस फीचर यूज इट, बट थोड़ा सा टेस्ट के बाद में यूज करें। सो ये थी वो सारी खबरें जो मई महीने में हमने कलेक्ट की और आपके सामने प्रेजेंट की। अगर कोई बड़ी खबर रह गई तो प्लीज बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उसे कवर कर सकें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हमारे जो एआई एजेंटिक वीडियो है उनको भी देखें और अपनी एसईओ कैंपेन्स को, अपनी मार्केटिंग को थोड़ा सा एआई वाले जमाने में लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।